प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर की आशीष और उसकी करुणा को अनुभव करते रहे और उसके नाम को ऊंचा करते रहे। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुंचते रहेगी, परमेश्वर की संदेश प्रतिदिन आप तक पहुंचती रहेगी, आप सुनकर आशीषित होते रहेंगे। आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसकी 11वां वचन। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। आज संसार में देखते हैं हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ बातों में खोया हुआ है, संसार के भीड़ में खोया हुआ है, कोई ना कोई चिंता में खोया हुआ है। हर एक व्यक्ति जो कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चिंताएं, कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई समस्या के अंदर में अपने आप को खोया हुआ है। कहने का मतलब है कि अपने आप को वो नहीं पहचान पा रहा है, अपने खुशी को नहीं पहचान पा रहा है, अपने आनंद को नहीं पहचान पा रहा है, अपने असली मकसद को नहीं पहचान पा रहा है, अपने इस धरती पर रहने के कारण को नहीं पहचान पा रहा है, क्योंकि वो खो गया है अपने आप को इस संसार के लोगों में, संसार के रीति रिवाजों में, संसार के नियमों में, संसार के कल्पनाओं में, भावनाओं में, संसार के हर एक उन चीज़ों में, घमंड में, संसार के पद में, संसार के उन चीज़ों में जिससे परमेश्वर से दूर होता है, उन बातों में अपने आप को खो दिया है और आज परमेश्वर से वो दूर है। इसलिए परमेश्वर का वचन फिर से आपके पास आया है, ताकि परमेश्वर आपको उन सारे चीज़ों से छुटकारा दे सके और परमेश्वर आपको बचा सके। आज बहुत सारे भाई बहन लोग परमेश्वर के पुत्र को, उस मनुष्य के पुत्र को जानते हुए भी अपने आप को खोए हुए हैं। कोई तो अपने आप को घमंड में खोया है, कोई तो इस संसार की चिंताओं में खोया है, कोई तो इस समस्या में खोया है, और कोई तो अपने आप को उस संसार के पदवी में खोया हुआ है, घमंड में खोया हुआ है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन फिर से एक बार हमें याद दिलाता है, हमें परमेश्वर हमारे मकसद को बताता है कि हमें संसार में क्यों है, क्योंकि हमें क्यों परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह बचाने के लिए आया। वो मनुष्य का पुत्र बनकर आया हमारे बीच में। आप और मैं जानते हैं यीशु प्रभु के बारे में इस वचन कहता है कि वो आपको बचाना चाहता है, आपको उद्धार देना चाहता है। संसार में कोई और दूसरे नाम में उद्धार नहीं है, संसार में कोई और व्यक्ति, कोई इंसान और उद्धार नहीं दे सकता है। एक ही व्यक्ति जो मनुष्य का पुत्र है, आज से 2021 साल पहले जन्म लिया आपके लिए और मेरे लिए, आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वही यीशु मसीह आज जीवित है और आपको और मुझे बचाने के लिए अपने प्राण तक दे दिया, और आज वो जीवित है। इसलिए उसमें सामर्थ है, क्योंकि उसमें जीवन है और मृत्यु को भी हराया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप किसी भी बात में अपने आप को खो दिए हैं, किसी भी समस्या में खोए हैं, किसी भी घमंड में खोए हैं, किसी भी पदवी में खोए हैं, तो इस समय में अपने आप को पहचाने कि आप इस संसार में क्यों है, आपका मकसद इस संसार में क्यों है, वो परमेश्वर से आप जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात को सुनकर जानने का समय है। प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर एक भाई बहनों से, परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है, इसलिए इस पापी संसार में हमें पाप में मरने नहीं दिया, पाप में छोड़ा नहीं, बल्कि अपने आप को मनुष्य का पुत्र बनाकर संसार में आया, ताकि आपको और मुझे बचा ले, उद्धार दे, अनंत जीवन दे। इस समय है कि आप उस परमेश्वर के साथ में अपने आप को सही करें, उस पर विश्वास करें। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं यीशु प्रभु के बारे में, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, आपके लिए अपने जीवन को दिया है, इसलिए आपको बचाने के लिए वो चाह रहा है। यदि आप किसी भी बात में अपने आप को खो दिए हैं, निराशा में, हताश में, दुख में या कोई बीमार में, आपको परमेश्वर बचाएगा और खड़ा करेगा। आपको उस समस्या में, उस बीमारी में, उस तकलीफ में खोने नहीं देगा, आपको उसमें ढकने नहीं देगा, बल्कि आपको बचाएगा परमेश्वर और अपने राज्य के लिए, अपने सेवकाई के लिए आपको खड़ा करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस समय में परमेश्वर के उस जीवित वचन को आप तक पहुँचा रहा हूँ मैं, इसलिए कि उस वचन में आप विश्वास करें। वचन में सामर्थ्य है, आपके जीवन में कोई भी ताकत आपको छुपा नहीं सकता है, कोई भी ताकत आपको ढक नहीं सकता है कि आप परमेश्वर के उस सामर्थ्य से आप खो जाए या परमेश्वर की उपस्थिति से आप खो जाए। बस यही करना है आपको, उस परमेश्वर के प्यार को अपने जीवन में स्वीकार करें, उसके नज़दीक आए, उस पर विश्वास
विश्वास करें, वो प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, आपको खोने नहीं देगा। आपको जिस भी हालात में आज अपने अस्तित्व को आप खो रहे हैं, अपने आप को खो रहे हैं, अपने क्या मकसद है उस मकसद को खो रहे हैं, आपके जीवन की आनंद को आप खो रहे हैं, आपके जीवन की हर एक बातों को जो आपको जीवन में खुशी आनंद देता आप खो रहे हैं, टेंशन में, चिंताओं में, उन समस्याओं में अपने आप को खो रहे हैं। तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु आपके लिए है जो आपको बचाएगा और आपको खड़ा करेगा और आपको खोने नहीं देगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है और क्योंकि वो आपको अपने राज्य में देखना चाहता है, इसलिए आपको बचाएगा। आप इस समय पे परमेश्वर के नजदीक आए, परमेश्वर के करीब आए। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। यदि आप यीशु प्रभु को जानते हैं, विश्वास करते हैं अपने जीवन में, तो यदि आपके जीवन में भी किसी भी प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हैं, अपने आप को खो गए, अपने आनंद को खोया है, अपने समस्या के कारण से अपने जीवन की खुशी को खोया है, परिवार को संभालने के लिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के पास आए, उसके साथ में रिश्ता सही करे। जो जीवित परमेश्वर है, सारे कायनात का परमेश्वर है, आपका और मेरा प्रभु है, सारे भूमंडल को बनाने वाला परमेश्वर, हर एक जाति, हर एक व्यक्ति, हर एक देश, हर एक राज्य के लोगों का परमेश्वर है। वो आपसे प्यार करता है। आप उसके नजदीक आए, उससे रिश्ता सही करे, परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत के आशीष देगा, आपको बचाएगा उन सारे समस्या से, सारे बातों से, और परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा, उद्धार देगा, क्योंकि उसमें सामर्थ्य और किसी में नहीं है। प्रभु हमें बचाने के लिए इस संसार में आया और आज भी बचाता है। आप उसके करीब आए, वो जीवित है। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करे। आए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम यीशु मसीह के नाम में आपसे प्रार्थना करते हैं इस समय में। पिता, जितने भी लोगों ने आपके वचन को सुनते हैं, परमेश्वर पिताजी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जो लोग अपने आप को खो चुके हैं, कई लोग अपने आप को निराशाओं में, हताशाओं में और परमेश्वर बीमारियों में या कोई भी पद या कोई भी समस्या में, कोई भी घमंड में खोए हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में आप छुटकारा दीजिए। पिता, वो निकलना तो चाहते हैं उन समस्याओं से, निकलना तो चाहते हैं उन नशाओं से, निकलना तो चाहते हैं उन बातों से, पर निकल नहीं पा रहे हैं। आज आपके वचन उन तक जाए और उन्हें आप चंगाई दे, छुटकारा दे, और परमेश्वर आप पे विश्वास करने के लिए सहायता कर। जो भी व्यक्ति आपको प्रभु बनाकर अपने जीवन में अंगीकार करना चाहता है, विश्वास करना चाहता है, प्रभु उनके हृदय पर आ जाए, उनके जीवन पर आ जाए, और प्रभु उनके जीवन की हर एक समस्या को आप दूर करें, आपके प्यार को आप भरे और कार्य करें। धन्यवाद परमेश्वर, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वचन को सुनने के लिए। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि प्रतिदिन परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचते रहे। हाँ जरूर, यदि आप आशीषित होते हैं तो दूसरों तक शेयर करें, ताकि वो भी आशीषित होने पाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।